खबर बहराइच से है, जहां 24 अप्रैल 2023 को पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें सभी से एकजुट होकर निकाय चुनाव में बहराइच से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। सभी कार्यकर्ताओं ने यह आश्वासन दिया कि बहराइच से समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है और बहराइच निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। इस बैठक में सपा के पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री यासर शाह, अब्दुल मन्नान, अजीत प्रताप सिंह सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हालत है इस वक्त नगर पालिका की, जो हालत है इस वक्त शहर की, पूरा शहर गंदगी से गुजरा रहा है, तो हमारा मुद्दा जो समाजवादी पार्टी का मुद्दा रहा है वो हमेशा से विकास और सामाजिक भाईचारा रहा है। और सर कितनी सीटें आएंगी इस वक्त? बहराइच से कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य है? हमारी कोशिश सारी सीटें जीतने की, बाकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्या प्राथमिकताएं क्या होंगी? काल की प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता हमेशा विकास और आपसी भाईचारा रहा, वही रहे। सर अभी एक समाजवादी नेता पर जो है FIR हुआ है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए FIR हुआ है, FIR का कारण जो है वही मुझको पता नहीं है, लेकिन जैसा जो जानकारी आई है वो ये आई है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पयागपुर से आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी की गाड़ी में विधायक लिखा हुआ था और उस लिखा होने की जलन में जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने उसको मुकदमा लिखवाया है। क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है, और अगर ये मुकदमा लिखा गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच में बेखौफ चोरों का आतंक दिन दहाड़े देखने को मिल रहा है, जो घर में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। थाना दरगाह शरीफ इलाके में आशियाना कॉलोनी में बेखौफ चोरों का तांडव दिखा, जहां नौकरानी के भरोसे घर को छोड़कर त्योहार मनाने गए प्रधान प्रतिनिधि इश्तियाक अहमद के घर में घुसकर बेखौफ चोरों ने धावा बोलकर लगभग 2.5 लाख के जेवरात समेत 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि जब घर वापस आए तो दरवाजा समेत अलमारी और बॉक्स का लॉकर टूटा देख घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद सारे मामले की लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई गई। मौके पर स्थानीय पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीश करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया, बेखौफ चोरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही चोरों का खुलासा कर बेखौफ चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। नाम दानुमा खान है। आज आपके यहाँ चोरी हो गई है, क्या है मामला? जी, हमारे खाला के यहाँ चोरी हो गई। हम बगल में रहते हैं, इसी कॉलोनी में, आसियाना कॉलोनी में। हमारे खालू का कॉल आया कि घर में चोरी होगी, तो हम लोग जब आए तो देखा कि जब एंट्री किया है तो बाहर वाला जो रूम था वो बिल्कुल टूटा हुआ था। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग से 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उसमें कुछ जेवर भी थे। क्या कुछ तोड़ा गया है? लाख जी, तोड़े 2 गए हैं? अलमारियाँ थी, दोनों अलमारी पूरी तरह से तोड़ दी गई है और 2 बक्से थे। एक बड़ा बक्सा था उसको तोड़ा गया है, एक छोटा बक्सा था उसको तोड़ा गया है। तो घर के लोग कहाँ थे उस टाइम जब घर के चोरी? लोग ईद का त्योहार था तो वही सेलिब्रेट करने गए थे, गाँव गए थे। तो ये आज पता चला है चोरी हुई है? जी, ये चीज़ तो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो पता चला। मौके पे पुलिस आई थी? जी बिल्कुल, तुरंत पुलिस आई है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद पता चला है कि चोरी आज हुई है दिन में 11 बजे के आसपास। इश्तियाक अहमद नाम है। आज आपके घर में चोरी हो गई है, क्या कुछ मामला है? कितने का नुकसान हुआ है? सर हमारा लमसम वही 3-4 लाख के करीब अब जेवर वो लेकर के, अब कुछ नकदी लेकर के, चूँकि गांव से गेहूँ कटाया था हमने जो है, और उसका भी पैसा वगैरह था जो है गेहूँ का, और वो सब मिला के रख करके चले गए थे। तो हम ईद करने चले गए थे। हमने कहा भाई हम तो 29 रमजान वाली रात को जो है हम यहाँ रोज़ा खोल करके, और जो हमारी नौकर थी तो वो हमेशा काम करने आती थी, तो हमने कहा कि भाई तुम जो है, हमने अपना सारा दरवाज़ा लॉक करके हमने कहा कि तुम पोर्च में लेट जाना, और वो अपना जो 2-1 दिन हम नहीं आएंगे तो तुम लेटना। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने उससे ये भी बता दिया कि मेरा घर 1 सेकंड के लिए तुमको छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी, हम नहीं, मतलब हम प्रधान प्रतिनिधि हैं, मेरी मम्मी प्रधान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रधान जी, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपका एकदम देखभाल करेंगे। अच्छा, हमें जब सूचना उसने भी नहीं दिया, आज हमारा बच्चा जो है बड़ा वाला और जो है मेरा भांजा आया था कुछ काम से बहराइच, तो उन्होंने कहा कि चलो घर देख लेते हैं। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया होगा कि घर देख लेना। तो वो जब घर पे आए तो देखे कि सब टूटा पूरा है, उसने दरवाज़ा नहीं खुला, तो उनको शक हुआ तो कूदे ऊपर से, फिर देखे पूरा वो हुआ। फिर हम लोग को फ़ोन किया, हम लोग आए फिर यहाँ और देखे। अब वही शक के आधार पे है कि वो जो है नौकरानी जो है हमारे, हमें तो डाउट है चूँकि उसका लड़का जो है बहुत चीटर है, छोटा वाला। वो तो बात ऐसी करेगा कि आपको बेच लेगा, क्या है क्या नहीं है। हमें लग रहा है कि उसी के संबंध में, चूँकि मेरा ही बेडरूम खोला गया
बगल में नॉर्मली टीवी भी बच्चे देखते पढ़ते थे, उसमें कुछ नहीं था, ड्राइंग रूम में कुछ नहीं था। तो ये समझ लीजिए बगल वाले कमरे में गए भी नहीं, और हमारे वाले कमरे में मतलब अलमारी से बेड से लेके बक्सा तक हर एक चीज़ को तोड़ा गया। क्या क्या तोड़ा गया है लगभग, क्या क्या? मान के चलिए अलमारी है और बक्सा, दो बक्सा है, दो अलमारियाँ हैं, और ये डबल बेड का जो है वो बॉक्स होता है वो है, और ये जो है रैक वगैरह है, लोहे की रैक बनी थी। क्या इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई हाँ, है? स्थानीय पुलिस को मैंने सूचना दी है मोबाइल से, तो वो आए हैं, अपना वो भी मेहनत कर रहे हैं। जब से हमने सूचना मिली है, बेचारे पुलिस वाले तो अभी तक तो ये लग रहा है, हमें लग रहा है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। अभी उन्होंने कहा कि हम थोड़ा छानबीन करने गए, उसके घर जो काम करनी थी उसके घर गए, फिर उसके बच्चे को लेकर के ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान जी हम कोशिश कर रहे हैं, फिर आप तहरीर आइए दे दीजिएगा, हम नामजद कर देंगे। पुलिस का काफ़ी सहयोग है। एक पीड़ित का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में तमंचा के बल पर घर से उठाकर गेस्ट हाउस में रेप पीड़िता को थाने से भगाया गया, जहां पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। खंदौली गांव में 22 अप्रैल 2023 को शाम 8 बजे करीब लड़की से फोन पर बात हुई। लड़की ने कहा, मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी पापा सब बाहर गए हैं। मौका पाकर प्रमोद और आकाश मुझे तमंचा दिखाकर मेरे भाई और पापा को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि गेस्ट हाउस ले गए, जहां पर आकाश ने रूम लॉक कर लिया। 24 घंटे बाद कई बार यौन शोषण किया। दूसरे दिन जंगल की झाड़ियों में बेहोशी हालत में छोड़कर दलित परिवार के लड़कियों को फरार हो गए, जिसके बाद थाने में भी इसकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे कि दलित समाज में आक्रोश है। बेटा, एक आकाश नाम का लड़का जिससे मैं बात करती थी, और 22 तारीख का ईद वाला दिन था। मेरे मम्मी पापा दादी घर गए थे घूमने के लिए। मुझसे पूछा घर में कौन कौन है, मैंने कि मम्मी पापा दादी घर गए, मैं अकेली हूँ। तो घर आ गया। यूँ कह रहा चल मेरे साथ। मैंने कि मैं नहीं जा रही कहीं, तुम जाओ। कि चल मेरे साथ। मैंने कि मैं नहीं जा रही। तो बंदूक निकाल ली करो तो चलो ना, तेरे भाई और पापा को मार दूंगा। मेरे मम्मी पापा घर एकांत में है, बिल्कुल सुनसान रास्ते पर। मैं डर गई और बीपी गेस्ट हाउस में लेकर गया। घर से सारी चीज़ जेवर पैसे सब ले गया, मेरी आईडी प्रूफ भी ले ली। और वहाँ गेस्ट हाउस में बिल्कुल कह रहा बिल्कुल नॉर्मल रही हो, बिल्कुल, वरना तेरे भाई और पापा की जान जाएगी। और 24 घंटे में 4 बार मेरे साथ गलत काम किया उन लोगों ने। और उसके बाद लाके मुझे रास्ते में छोड़ दिया। वहाँ से मेरे मामा जाते थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरे पापा को फ़ोन किया कि लड़की यहाँ है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ भाई। वो मुझे ले गया। मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, बहुत रो रही थी। एक तो मेरी बेटी के साथ में रेप किया, घर से उठा के ले गए। हम में से कोई घर पे था नहीं। एकांत में मेरा घर है, जंगल में रहती हूँ। ये पूरा गांव भगेले और खटीकों का है। लड़की के साथ में ऐसा कर रहे हैं और ऊपर से मुझ पर दबाव डाल रहे। पुलिस वाले हमारी सुनवाई कर नहीं रहे। हम जाते अपनी FIR लेके तो हमें भगा देते हैं। बिल्कुल नहीं सुन रहे पुलिस वाले हमारी। हमें बस मदद चाहिए, कैसे भी करो। और हमारे रात को सब मारने भगे आए। दिन में रात को भागते हैं, दिन में भागते हैं, कहते हैं भगा दूंगा यहाँ से। एकांत मेरा घर, हमें नहीं पता था ये एरिया ऐसा ना, वरना हम यहाँ कभी। बरेली डेला पीर पेट्रोल पंप पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक बाइक आग के हवाले हो गई। पेट्रोल पंप कर्मियों ने साहस दिखाते हुए अपनी जान पर खेलकर बाइक को दूर खींचा और बमुश्किल आग बुझाई। थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगते ही बाइक सवार भाग गया। प्रेमनगर क्षेत्र में डेला पीर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित सत्या फ्यूल सर्विस स्टेशन के नाम से इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप प्रबंधक तुषार शर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति बाइक से पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। बाइक की टंकी में पेट्रोल टपक रहा था। पेट्रोल डालने के बाद जब तेल गिरता देखा तो सेल्समैन ने बाइक सवार से थोड़ी दूर स्थित मैकेनिक से बाइक की टंकी सही करवाने को कहा। बताते हैं कि इतने में बाइक सवार ने सेल्फ लगा दिया और बाइक में अचानक आग लग गई।